तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रही हैं वो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती हैं। सोचिए, इन्होंने एएनआई के माइक को सरेआम झटक दिया या ये कहें कि गोदी मीडिया का खेला हो गया। सोचिए, जिस तरीके से टीवी अखबार का जनता के बीच में जो भरोसा था वो भरोसा पूरे तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एएनआई को तो सभी लोग जानते ही होंगे, न्यूज एजेंसी है। और सोचिए किस तरीके से भरी भीड़ में और तमाम कैमरों के सामने किस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती ने बेइज्जती की। सोचिए, सरेआम कह दिया कि गोदी मीडिया की जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है आप लगातार देखेंगे। पिछले कई 10 सालों में जिस तरीके से टीवी अखबार ने अपना भरोसा खोया है, उसके आधार पर अब भाजपा के तमाम चाटुकार पत्रकार, तमाम न्यूज चैनल्स का बहिष्कार हो रहा है, विरोध हो रहा है। सोचिए, जनता के हित में एक भी सवाल नहीं पूछा। 10 साल से न विकास का रिपोर्ट कार्ड मांगा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि महिला सम्मान भी तार तार होता रहा। लेकिन मजाल है किसी टीवी चैनल ने इन तमाम खबरों को अपने डिबेट शो में शामिल किया हो। सोचिए किस तरीके से लगातार टीवी अखबार जो है सरकार के सामने घुटने टेक चुका था। सरकार जिस तरीके से 400 पार का नारा दे रही थी, 240 पर सिमट गई। हाँ, उसके बाद थोड़ा टीवी अखबार में बैठे जातिवादी मनुवादी पत्रकार थोड़ा लिबरल जरूर हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी जी का जलवा अब खत्म हो रहा है। आजकल इल्तिजा मुफ्ती तगड़े में गोदी मीडिया को रेल बना रही है। हाल में इल्तिजा मुफ्ती का एक रोड शो था जहां उन्होंने किसी ने एएनआई का माइक पकड़ा दिया तो इल्तिजा मुफ्ती ने माइक वापस करते हुए कहा, वैसे एएनआई का माइक पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, गोदी मीडिया नॉट अलाउड। सोचिए, तमाम कैमरे वहां पर थे, तमाम मीडिया चैनल्स भी वहां पर थे, लेकिन कैसे गोदी मीडिया की फजीहत हो रही है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि भाजपा से कितने नाराज होगी जनता। फिर क्या था, इल्तिजा मुफ्ती ने इस वीडियो पर स्मिता प्रकाश ने लिखा चीप, जिसके बाद इल्तिजा मुफ्ती ने इसका भी तगड़े से जवाब दिया। तो जम्मू कश्मीर में भाजपा का सुपड़ा साफ है, हरियाणा में भाजपा का सुपड़ा साफ है, और आदिवासी तो झारखंड के इतने नाराज है मोदी जी से। जिस तरीके से आदिवासियों का लगातार अपमान हुआ, उसके आधार पर आदिवासियों में भी भारी गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को तमाम झूठे आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था, उसके आधार पर सरकार के साथ साथ टीवी अखबार की भी रेलाई अच्छे से हो रही है। अपराध जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। एक यूपीएससी के छात्र को इतने बेरहमी से मार दिया जाता है, और सोचिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 21 साल का लड़का राजस्थान से यूपीएससी तैयारी करने दिल्ली आ गया, प्री क्लियर किया था, 10 दिन से लापता था, सब झाड़ियों में मिला। और सोचिए किस तरीके से तमाम मीडिया खामोश है। आदिवासी छात्र की हत्या कर दी जाती है, इस पे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में आईएएस मेंस की तैयारी कर रहे गांव बलीन कमालपुर निवासी दीपक कुमार मीणा का शव 10 दिनों से लापता था। सोचिए किस तरीके से राजस्थान सरकार की तरफ से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। दीपक के परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए। एक छात्र की इस तरह से मौत होना अत्यंत दुखद है। और सोचिए, तमाम युवा जो हैं बेहद नाराज हैं। कोचिंग सेंटर की हालत याद है किस तरीके से बारिश का पानी भरने की वजह से लाखों छात्र जो हैं तकलीफों का सामना कर रहे थे, जहां पे 3 छात्रों की तो मृत्यु तक हो गई थी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के फेलियर सिस्टम पर सवाल उठाया है। देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाओं से यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री, संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूरत याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांश दरकिनार कर देती हैं तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही पार्टी से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज को फिर से ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए, क्योंकि
बाबा साहब ने देश के कमजोर वर्ग के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्र कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। सोचिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार जो हैं वो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद पर सवाल उठा रही हैं। कुमारी शैलजा को सीएम बनाने की बात हो रही थी, लेकिन सोचिए, कांग्रेस की डूबती नाव को बचाना हो तो दलित आगे हो जाता है, पिछड़े को आगे कर देते हैं, आदिवासियों को आगे कर देते हैं। वहीं जब कांग्रेस की सही स्थिति होती है, जब चुनाव जीत जाती है, वहीं तमाम मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों को पदों पर बिठाने का काम करती है। जिनसे प्रेरित होकर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में उनकी उपेक्षा तथा ना बोल देने की स्थिति में फिर भी मैंने इनके सम्मान व स्वाभिमान में अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में दलितों को बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की सलाह है। इसके अलावा कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण के विरोध रही हैं। राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का भी ऐलान कर दिया था। ऐसे संविधान आरक्षण व एसटी, एससी, ओबीसी विरोधी पार्टियों से लोग जरूर सचेत रहें। सोचिए, किस तरीके से लगातार रिजर्वेशन को मुद्दा बनाया जाता है, जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा सरकार हो, वहां पर दलितों का लगातार उत्पीड़न होता रहता है, शोषण होता रहता है। दीपक कुमार मीणा जो आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली आ गए थे, 10 दिन बाद कोचिंग सेंटर से कुछ ही दूरी पर उनका शव बरामद हुआ। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। इतने टाइम तक सिस्टम सुधार की मांग उठाते रहे, 10 दिन तक अपने ही इलाके में नहीं खोज पाई। पुलिस पर सवाल तो उठता है, क्या पता कोई सवाल सुन के सुधार की मांग कर दे सरकार और पुलिस लीडरशिप ही सुधार के रास्ते पे निकल पड़े। मांग उठाते रहिए तो सोचिए किस तरीके से आदिवासी छात्रों का लगातार जो है वो शोषण किया जा रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया। राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे 21 वर्ष के दीपक कुमार मीणा का शव जो है 10 दिनों से झाड़ियों में पड़ा हुआ था, लेकिन दिल्ली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। और सोचिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, वहां तो फेक एनकाउंटर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये अनुज प्रताप सिंह है, इनका इनकाउंटर कर दिया गया। सुल्तानपुर लूट कांड में मंगेश यादव के इनकाउंटर की वजह से सरकार पर जातिवाद के आरोप लग रहे थे। सरकार दबाव में थी, अब दबाव भी खत्म हो गया। तो सोचिए, फेक एनकाउंटर किस तरीके से मुद्दा बने हुए हैं और सोचिए कैसे लॉ एंड ऑर्डर की फजीहत हो रही है। सरकार से आप सवाल करेंगे तो सरकार बुलडोजर चलाएगी या इनकाउंटर करेगी। जिस तरीके से लगातार विकास के नाम पे जनता को गुमराह किया जा रहा है, सच को छुपाया जा रहा है, मीडिया को ये काम ज़रूर करना चाहिए कि अगर इतनी बेइज्जती के बाद भी टीवी चैनल्स के पत्रकार सुधार नहीं करेंगे तो वही हालत होने वाली है कि गली मोहल्लों से इनको खदेड़ने का काम किया जाएगा। शतरंज ओलंपिक 2024 में भारत की महिलाएं और पुरुष टीम द्वारा पहली बार गोल्ड मेडल लेकर इतिहास रचने वाले सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो सोचिए, शतरंज में भारत फिर से बाजी मार गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम चाटुकार पत्रकारों का खदेड़ा हो रहा है। हरियाणा के गांव में वोट मांगने गए झज्जर से भाजपा प्रत्याशी कप्तान विरधाना को गांव के लोगों ने गाड़ी के नीचे उतार लिया। भाजपा नेता को गंदे पानी से लबालब भरे गलियों में पैदल चलाकर गांव का विकास दिखाया। तो ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा कि ग्राउंड में इनकी हकीकत कुछ और ही है। नेताओं को घसीटा जा रहा है, बीजेपी के पत्रकारों को पीटा जा रहा है। और सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रिपोर्ट कार्ड 10 सालों का जनता का हाल चीख चीख कर बता रहा है कि बीजेपी सिर्फ होर्डिंग बैनर पर विकास कर रही है, जमीन पर वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तमाम खबरों पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।